एक मूवी है दिल्ली 6, मेरे दिल के बेहद करीब है। अगर मैं ये कहूँ कि टॉपेस्ट मूवीज में से मेरी फेवरेट वो है तो गलत नहीं होगा। उसमें कैरेक्टर है, उसका नाम है गोबर। ये जो गाय का गोबर होता है ना वो ही इज अ फूल। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बड़े भी। प्लेट में कई बार हाथ में, मतलब जब वो कहीं पे जाता है किसी को विजिट करता है तो लोग प्लेट में उसके सामने ये हरकत करते हैं। कई दफ़ा हाथ पे करते हैं, कई दफ़ा ऐसी ज़मीन पे थड़े पे राह जाते लोग भी। उसके सामने 2 नोट रखते हैं बड़े वाले और साथ में 2 सिक्के रखते हैं और वो उससे पूछते हैं गोबर क्या लेगा, 2 नोट लेगा या 2 सिक्के लेगा। तो वो बड़ी आंखों की, बड़ा बेस्ट एक्टर है वो, उसने आंखों की ऐसे बड़ी मूवमेंट के साथ वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2 सिक्के उठाता है और कैमरा में देख के कहता है गोबर तो 2 सिक्के लेगा साहिब। जिस दिन गोबर ने नोट उठा लिए ना उस दिन सिक्के मिलने बंद हो जाएंगे जी। मैंने अपनी लाइफ का बहुत लंबा अरसा गोबर की पोस्ट पे गुजारा, बड़े कॉन्फिडेंस से 2 सिक्के उठाए, लेकिन फिर वो वक्त आ गया जब मैंने 2 नोट उठाए। आप लोग शायद इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे कि बीइंग यूज्ड की पोस्ट क्या होती है। मैंने इसे सहा भी है एक लंबा अरसा, इसमें से पास आउट किया है, इसको किक ऑफ किया है, इसमें से जंप आउट भी किया है। सो मैं इस दर्द को बड़ी अच्छी तरह फील कर सकती हूँ। आज जो बात मैं आपको बताने आई हूँ ना वो ये है कि जिस दिन 2 नोट उठा लिए थे ना उसके बाद एक लम्हा भी मेरी लाइफ का ऐसा नहीं गुजरा जबकि वही वाला बीइंग यूज्ड मेरे लिए हो। किसी की कोई जरूरत नहीं होती जो हमें यूज कर जाए, जो हमें इस्तेमाल कर जाए, अंटिल हम बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हैं, जैसे कि हम बिल्कुल ही डेड हैं। और वो एक अलग सिचुएशन है। मैं एक जी होश इंसान की बात कर रही हूँ, एक अक्लमंद इंसान की बात कर रही हूँ जिसको शऊर आ जाता है, जो 2 सिक्के और 2 नोट का फर्क समझ जाता है। यकीन जाने ये बहुत बड़ी बात है। ये अंडरस्टैंड कर लेना जो बंदा, उसकी लाइफ शायद मरने तक बिल्कुल चेंज हो गई होगी, कंडीशन ही चेंज हो गई होगी जैसे मेरी है। इफ समबडी नोज मी इन द पास्ट ही कुड बी सरप्राइज्ड टू सी मी कि तुम यहां तक भी मैंने सुना तुम। यस, क्योंकि ये जो ठोकरें होती हैं ना ये बड़ी दोस्त होती हैं हमारी, ये बहुत काम आती हैं। ये इनकार, ये ठोकरें, ये थप्पड़, ये एक्सपीरियंसेस, यही वो चीजें हैं जो अक्लमंद इंसान को, सेंसिबल इंसान को उठाती हैं। और एज सेम एज टाइम आप वो लोग भी देखेंगे कि इन्हीं चीजों की वजह से वो मजीद गोबर, बल्कि वो सिक्के लेना भी छोड़ देंगे। बल्कि मैंने देखा है पीपल कमिट सुसाइड्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस होल्ड ऑफ अदर्स ऑन देम। ऐसा होता है, इट इज नॉर्मल। मैंने बड़ी मेहनत से सीख के नो बोलना शुरू किया था। बड़ी मेहनत लगी मुझे, बड़े साल लग गए, मेरी जिंदगी के बहुत सारे साल गुजर गए एंड आई वॉज अनेबल टू से नो। क्योंकि मैं ये सोचा करती थी कि अगर मैंने नो बोला ना तो सामने वाला तो बड़ा बाइज्जत है, ये तो एज में भी मुझसे ज्यादा है, रिस्पेक्ट में भी इसका लेवल बहुत बड़ा है, वाई डजंट ही और शी अंडरस्टैंड। मैंने खुद को टेम किया इस एक हकीकत को डाइजेस्ट करने में, मान लेने में कि बेटा जी जिसको आप रिस्पेक्टफुल समझ रहे हैं ना वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो बाय फोर्स। जैसे वो तेरे नाम मूवी में राधे श्याम को कहता है कि फूल वाला इनसे पैसे नहीं लेता, तो राधे श्याम आगे से कहता है कि वो पैसे नहीं लेता क्योंकि वो मेरी इज्जत करता है। उसका भाई कहता है वो इज्जत नहीं करता, वो डरता है तुमसे। दिस इज अ फैक्ट। बाय फोर्स करवाई गई इज्जत, बाय फोर्स करवाए गए फैसले, बाय फोर्स गुजरवाई गई जिंदगी में जो बंदा बाय फोर्स वाली पोस्ट पे है ना, यकीन करे वो रिस्पेक्टफुल नहीं हो सकता। उसकी इज्जत बनती ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है इज्जत क्या होती है। उसे उस दिन पता चलेगा जब आप 2 नोट उठा लेंगे, जब आप 2 नोट उठाएंगे, जब आप नो बोलेंगे। वो हैरान हो जाएगा, हैं तुम में इतनी ताकत कहां से आ गई? तुम्हें तो मैंने बड़ा टेम किया था, तुम तो मेरी जर खरीद गुलाम थी, तुम्हें क्या हो गया? और लिटरली ऐसा करने के बाद जो एक्सपीरियंस मैंने किया वो ये था कि वही रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटीज टके टोकरी होते देखी मैंने। वो सारी रिस्पेक्ट जो थी ना वो मेरी अपनी बनाई हुई थी, मेरा अपना दिया हुआ स्टेटस था जो मैंने उनको अपने ब्रेन में जगह दे रखी थी। जो रैंक मैंने उन्हें दिया था वो A+ ग्रेड से DEF भी डिजर्व नहीं कर रहे थे। सो बैक टू द पॉइंट, सीखने समझने की बात कहाँ से कहाँ तक ले आई कि इस सारे गेम में आप और मैं सारी जिंदगी, आपने देखी है मार खाने वाली खवातीन कितनी तकलीफ होती है ना उन्हें, कितनी बेचारी होती हैं वो। दे हैव नो
करेज टू आस्क अ क्वेश्चन, कितनी खामोशी से वो मार खाती हैं। इसी तरह मार खाने वाले बच्चे, इसी तरह कमज़ोर लोग, मुलाजमीन जला दिए जाते हैं, इंसान इंसान के ऊपर जुल्म करता है। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं, इसके अंदर कल्प्रिट हमारी नज़र में जिसे सज़ा मिलनी चाहिए वो है जो मार रहा है। ये सारा गेम चेंज हो जाएगा जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि मारने वाला मुजरिम था ही नहीं, मार खाने वाला, सिक्के उठाने वाला मुजरिम था। और ये कब समझेंगे हम? जब हम 2 नोट उठा लेंगे। 2 नोट उठाने की देर है, गेम आपकी आंखों के सामने चेंज हो जाएगा। आप देखते रह जाएंगे करेज कहां से आपका साथ देगी। वो स्टार्स की सूरत में आपके शोल्डर्स पे खुद ब खुद चमकने लगेगी। सामने वाला बंदा, आपका कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि अब मैं इसे जेर करूं, अब मैं इसे ये बताऊं कि हाँ देखा तुमने इतने साल मेरे साथ ये किया, अब मैं, नो, जस्ट स्टैंड ऑन योर फीट एंड फील द हैप्पीनेस। वो 2 नोटों की स्ट्रेंथ फील करें, वो एक स्ट्रेंथ फील करें कि नाउ यू आर नॉट गोबर एनी मोर, यू आर नॉट गोइंग टू बी अ प्लेथिंग, अ टॉय इन द हैंड्स ऑफ अदर्स। यही आज का पैगाम है मेरा। और ये पैगाम जिस इंसान को समझ आ गया, चाहे वो इतनी सी बीइंग यूज्ड की पोस्ट पे है या बहुत बड़े पहाड़ पे खड़ा है, बहुत मार खा चुका है, बहुत कुछ हो गया है, बड़ा फॉल देख लिया उसने, फॉल ऑफ लाइफ देख लिया, यकीन करें ये एक चीज, ये एक पोस्ट है, इसे एक्सेप्ट करके इसे अपने अंदर उतारने की देर है, लाइफ विल बी चेंज्ड। तो बड़े फख्र से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2 नोट उठाइए, सिक्कों को रिजाइन कीजिए। आपने अपने कीमती वक्त में मुझे वक्त दिया, थैंक यू सो मच।